वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is 16 cm, AE is 8 cm and CF is 10 cm, then find AD. हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है ABCD और इस पैरेललोग्राम में बताया गया है कि AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. हमें AE दिया 8, हमने 8 मेंशन कर दिया, CF दिया है 10 लिख दिया है, AD हमें निकालना है, साथ साथ AB हमें 16 दिया गया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग जानते हैं बेस इनटू हाइट होता है, तो अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं बेस CD इनटू हाइट AE। CD कितना होगा, जितना AB है उतना ही CD हो जाएगा, तो CD भी 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालेंगे, बेस CD इंटू हाइट AE। सो बेस CD इंटू AE, ये हमने एरिया का फार्मूला लिखा, बेस इंटू हाइट। बेस CD हमारा जितना AB होगा उतना ही CD है, तो AB की 16 है, CD भी 16 हो जाएगा, इनटू AE हमें 8 दे दिया गया है। तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब हमने बेस लिया है CD और परपेंडिकुलर लिया यानी हाइट ली है AE। इसी तरह से हमें दूसरी हाइट भी CF दी गई है, तो इसी पैरेललोग्राम का एरिया हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। एक बार हम बेस ले लेंगे AD और हाइट ले लेंगे CF। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फिर से हम इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालें तो हम लिख सकते हैं CF इंटू AD। सो CF इंटू AD, CF हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर, AD हमें निकालना, AD रिक्वायर्ड। अब चूंकि ये दोनों एरिया हमने एक ही फिगर के निकाले, एक ही पैरेललोग्राम के, तो इन दोनों एरिया को हम बराबर लिख सकते हैं। therefore 16 इंटू 8 इक्वल टू 10 इंटू AD। तो यहाँ से हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी 16 इंटू 8 बाई 10। 16 8 जा 128, 128 बाई 10 मीन्स 12.8 सेंटीमीटर हमें AD मिल जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों एरिया को केवल इक्वल करके साइड AD निकाल ली है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एग्जाम्पल 2 जरूर लगाना है। एग्जाम्पल 2 का यूज आपको इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में करना है। उस एग्जाम्पल को यूज करके हम हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक अगर ट्रायंगल है आपके पास और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, then show that area of EFGH is equal to half of area of ABCD। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिगर बनाना है, हमें एक पैरेललोग्राम बना लेना है ABCD। तो हमने ये पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, इसको नाम दे दिया ABCD। अब कहा गया EFGH, ये मिड पॉइंट्स है इस पैरेललोग्राम की साइड्स के, तो हमने इस पैरेललोग्राम की साइड्स के मिड पॉइंट बना दिए EFG एंड H, ये हमने इसके मिड पॉइंट्स बना दिए। इन मिड पॉइंट्स को जैसे हम मिलाएंगे तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा EFGH। हमें ये प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के आधे के बराबर है। हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम H से F को मिला देंगे। अब आप देखें, जैसे ही हमने H से F को मिलाया तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में गौर करें ABFH। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखें कि साइड AH के बराबर होगी साइड BF। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AD के बराबर BC है, तो AD के आधे के बराबर BC का आधा भी होगा। क्या क्या है वो हमें लिख देना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, EFGH are the midpoints of sides, midpoints of its sides। इस पैरेललोग्राम की साइड्स के ये मिड पॉइंट है। इसके बाद हमने H से F को मिलाया है, ज्वाइन HF आल्सो ज्वाइन EFGH, ये चारों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 से हमने ये जान लिया है कि अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो, दोनों का बेस सेम हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अब इस फिगर में गौर करें, ए बी एफ एच इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें तो हमें ये मालूम है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगी। लेकिन ए डी का आधा है ए एच और बी सी का आधा है बी एफ, इसका मतलब है कि ए एच भी बी एफ के बराबर होगा। सो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ एच में ए एच इज पैरेलल टू बी एफ, ए एच इज इक्वल टू बी एफ, और हम जानते हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम होगा। और इस पैरेललोग्राम में आप देखें कि ट्रायंगल एच ई एफ और पैरेललोग्राम एच एफ बी ए ये सेम बेस एच एफ पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम एग्जांपल नंबर 2 वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम कह सकते हैं एरिया ऑफ एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच इन क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ एच, ए बी एफ एच। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि ए एच इज इक्वल टू बी एफ होगा एंड ए एच इज पैरेलल टू बी एफ होगा। ए एच इक्वल टू बी एफ भी है, ए एच पैरेलल टू बी एफ भी है, इसका मतलब है देयरफॉर ए बी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल एच ई एफ और पैरेललोग्राम ए बी एफ एच सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। आल्सो ट्रायंगल एच एफ ई एंड पैरेललोग्राम एच एफ बी ए आर ऑन द सेम बेस। कौन सा सेम बेस है? एच एफ। आर ऑन द सेम बेस एच एफ एंड लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Therefore, area of H F E is equal to half of area of H F B A, इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। एच एफ सी डी ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हमें पता है डी एच इज इक्वल टू सी एफ है, डी एच इज पैरेलल टू सी एफ है, और एच एफ जी ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम में सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ सी डी। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम सेम लिख देंगे। सिमिलरली एच एफ सी डी इज ए पैरेललोग्राम ट्रायंगल एच एफ जी एंड पैरेललोग्राम एच एफ सी डी आर lying on the same base HF and between the same parallels, therefore area of triangle HFG is equal to area of parallelogram HFCD। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दें, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप देखें लेफ्ट साइड में लिखा है HFE और HFG। जब हम HFE यानी इस HFE में इस HFG को मिला देंगे तो आप देखिए क्या मिल गया। ये ट्रायंगल
प्लस ये ट्राइंगल मिलके बन गया EFGH। तो जो हमारी लेफ्ट साइड है एरिया ऑफ HFE प्लस एरिया ऑफ HFG इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू, आप देखें हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFBA ये हुआ आधा पैरेललोग्राम और दूसरा HFCD ये आधा पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ ABCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। यही हमें प्रूव करना था, इजी वे में हमने इसको प्रूव कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। तो इस पैरेललोग्राम की साइड DC और AD पे पॉइंट्स P और Q है। तो आप देखिए DC कहाँ है, ये DC है, यहाँ पे हमने कहीं एक पॉइंट P मान लिया और दूसरी साइड AD ये है, हमने यहाँ पे कहीं पॉइंट Q मान लिया। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए P और Q। फिर कहा कि आप शो करिए कि एरिया ऑफ APB, मिला दीजिए APB कहाँ है, ये APB एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC ये दोनों एरियाज हमें बराबर दिखाना है। फिर से हम एग्जांपल 2 के नॉलेज को यूज करेंगे। एग्जांपल 2 में हम प्रूव कर चुके हैं इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। मींस अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम ये है, इसका बेस ये है और इसी बेस पे हमें कोई भी एक ट्रायंगल मिल जाता है, चाहे वो हमें बाहर मिल जाए इस तरह से या अंदर मिल जाए, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स के जो एरिया होंगे वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होते हैं। इस नॉलेज को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ APB। एरिया ऑफ APB आप जरा गौर करें, ये है हमारा एरिया ऑफ APB जिसको मैंने शेड किया है। एरिया ऑफ APB को हम ये कह सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल ABP और पैरेललोग्राम ABCD का बेस सेम है, एक ही बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेम टू सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि जो ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BQC जो मैंने सेट किया है लाइन से, आप देखें BQC भी इसी पैरेललोग्राम की एक साइड BC पे बना हुआ है। तो ट्रायंगल BCQ सेम बेस BC पे बना हुआ है पैरेललोग्राम के और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर होंगे। सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है। आप लोग सोल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग APB की बात करें। सो ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD। APB एंड पैरेललोग्राम ABCD में सेम बेस AB है, हैविंग सेम बेस AB एंड lying between same parallel lines, so area of triangle APB equal to हम लिख सकते हैं half of area of parallelogram ABCD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेम टू सेम चीज हमें दूसरे ट्रायंगल BQC के लिए भी दिखाना है। आल्सो ट्रायंगल BQC and parallelogram ABCD having same base। जरा देखें BQC और ABC में क्या है, BC सेम बेस है इन दोनों में, having same base BC and lying between same parallel lines, so area of triangle BQC is equal to half of area of parallelogram ABCD। This is equation number 2।
अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस के राइट साइड्स सेम है तो हम इनके लेफ्ट साइड्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के नॉलेज को अप्लाई किया है और इजीली सिर्फ 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, इसको प्रूव कर दिया है।